हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की ये मेरी रिएक्शन वीडियो है अंशु शुभम ऑफिशियल के लिए, क्योंकि कल एक अंशु का वीडियो आया जिसमें उसने रो रो के बहुत सारी ऐसी बातें कही और उसने वीडियो में ये भी बताया कि वो ससुराल छोड़ के आ गई है। तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है कि अभी तो 1 डेढ़ महीने पहले ही उसकी शादी हुई, ऐसी क्या बात हुई होगी कि उसने ससुराल छोड़ दिया और रो रो के वीडियो बना रही है। मतलब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आए। खुल के उसने कुछ भी नहीं बताया कि मैं क्यों आई हूँ, कहाँ आई हूँ। तो फिर उसके बाद सचिन की वीडियो आई जिसमें उन्होंने बोला कि आई थी मेरे घर, लेकिन यहाँ से भी वो चली गई। इससे वो लोग दुखी हैं। सचिन भी बोल रहे थे कि मैं रंसू अंशु के इस व्यवहार से बहुत दुखी हूँ। तो मुझे भी लगा कि अंशु ने जो भी किया बहुत गलत किया। अगर ससुराल में आई हो तो थोड़ा देखो, शादी के बाद लाइफ एकाएक चेंज हो जाती है किसी भी लड़की की। शादी से पहले सपनों की दुनिया में जीती है हर लड़की, लेकिन शादी के बाद न, ससुराल जाने के बाद बहुत सारी जिम्मेवारियों, बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। आजकल के तो सास ससुर कुछ, मतलब अंशु की जो फैमिली है बहुत अच्छी फैमिली है कि उन्होंने बहुत ही छूट दे रखी है अंशु को। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहू को, मतलब क्या कहे कि बहुत सारे बहू के ऊपर दबाव है। लेकिन यहाँ ये देखने से पता चलता है कि नहीं, अंशु की शादी बहुत अच्छे घर में हुई है। और अभी 2 महीने पहले ही उसकी शादी, 1 डेढ़ महीने पहले ही, क्योंकि सवा महीना, अभी 2 4 दिन पहले सवा महीना जब हुआ था तो उसने पहली रसोई बनाई थी। तो उसका वीडियो उसने शेयर किया था और पहली रसोई के बाद से ही वो रोने धोने का वीडियो उसका आने लगा। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा था कि वो तो पहले 1 सवा महीने उसका हंसी खुशी पूरा अच्छे से बीता, जब मन सो जब मन तब उठो, कुछ काम नहीं करना है, इस तरह की जिम्मेवारी, किसी तरह की जिम्मेवारी उसको ससुराल में नहीं दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे तो भाई ससुराल है, कितना भी ससुराल और मायके में बहुत फर्क होता है, कितना भी कोई कुछ कह ले, माँ माँ होती है और सास सास होती है। तो जरूर किसी ने, जैसा कि आंटी जी का एक वीडियो आया तो उसमें उन्होंने बताया कि अंशु ने बहुत गलत किया, घर छोड़ के उसे नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मेरा भी यही मानना था कि अगर घर में किसी ने कुछ कह भी दिया है तो घर छोड़ के आ जाना, वो भी 1 महीने पहले शादी हुई है उस दुल्हन को, उसके फैमिली वाले, मतलब क्या सोचते होंगे लोग कि कैसी, क्या बहुत सारे सवाल, और वो भी शादी गांव में हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि ये अंशु ने जो किया बहुत अच्छा किया, बहुत गलत किया उसने। और लोग कह रहे हैं बचपना बचपना, इसे मैं बचपना नहीं मानती हूँ। हाँ, माना कि अंशु बहुत ही एक दुखी लड़की है, उसकी पास्ट लाइफ जो है बहुत ही दुख दर्द से भरी है। लेकिन फिर भी जो उसके आगे का जो फ्यूचर है उसको भाई अब ठीक करना है, उसके हाथ में है। और अंशु आंटी जी ने जैसा बताया कि वो बिना माँ बाप की लड़की थी, अपने मन की थी, जैसे मन वैसे, जब मन तब सोना, जब मन तब उठना, जब मन तब कोई काम नहीं करना, इस तरह की बातें उन्होंने बोला। तो मुझे आंटी जी ने जो बातें कही सही कहा कि शादी के बाद लड़की की लाइफ चेंज होता जाती है, ससुराल में बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं शादी के बाद लड़की को। वैसे भी उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं कि उसे इतने मतलब फ्रीडम उसे है कि मतलब घूमने फिरने, ब्लॉगिंग करने, नहीं तो अभी कुछ घरों में इतनी ज्यादा बहुओं के साथ, मतलब इस हद तक होता है कि क्या कहा जा सकता है। तो ससुराल में बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। उन सारी चीजों को सुनते सहते हुए अपने लाइफ को एडजस्ट करना पड़ता है कि नहीं? इतना आसान नहीं होता है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि बचपना, ये बचपना नहीं कहेंगे इसको हम, ये बचपना नहीं है, इसको थोड़ा हम शौख मिजाज कह सकते हैं। कि अगर ससुराल में कोई बोले तो ससुराल छोड़ के आ जाओ। और उसकी शादी में भी उसके फैमिली की तरफ से कोई नहीं आया था, माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, लेकिन और फैमिली में तो और लोग होंगे, मामा मामी चाचा दादा दादी, कोई तो होगा, लेकिन कोई भी नहीं आया था शादी में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसका यही जो बिहेव है,
इसी की वजह से शायद सारे लोग उससे रिश्ते नाते सारे लोग दूर हो गए। और उसका हस्बैंड जो शुभम है बहुत ही समझदार और है, और ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, फिर भी उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ अंशु बहुत गलत है। और इतनी जल्दी अगर ससुराल में आई हो, धीरे धीरे, जैसा कि आंटी जी ने बताया कि जब मन तब सो के उठना, और मैं शुरू शुरू में ही उसकी वीडियो देखती थी, तो उस वीडियो में कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं नहीं बोली कि चलो भाई अभी नई नई है और बचपना बचपना, सब लोग कह रहे, कमेंट कर रहे थे कि बचपना है, लेकिन बचपना है तो फिर शादी हुई है तो थोड़ा तो उस चीज को समझना पड़ेगा। और हस्बैंड को मतलब किसी तरह से बात करती थी जिस तरह से मुझे अच्छा नहीं लगा था। फिर सास को कुछ भी बोल देती थी, तो वही सब बातें थी, लेकिन कितना कोई बर्दाश्त करेगा, होता है कि नहीं। और उसने भी इस बात को उस वीडियो में, एक वीडियो में बोला था कि मैं बोझ बन गई हूँ, मुझे लगता है कि सही में यार मैं बोझ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है करने। तो नहीं आता है तो सीखो, सीखना पड़ेगा। जिंदगी ये सपनों की दुनिया नहीं है। जिंदगी जीने के लिए बहुत सारे समझौते, और भगवान ने तुम्हारे साथ ऑलरेडी बहुत गलत किया है, लेकिन अब इस चीज को तुम्हारे हाथ में है, अपनी लाइफ को सुधारना और अच्छे से अपनी लाइफ को जीना। अगर सास को माँ समझो तो भी तुम्हें बेटी समझेगी। सास ने अगर कुछ सिखाने के लिए, कुछ सीखने के लिए दो बातें बोल दी होंगी, इसमें कोई, ठीक है, मतलब लगता है दुख, तुम रो सकती थी, अपने हस्बैंड को बता सकती थी, लेकिन घर छोड़ना बहुत गलत चीज है। घर छोड़ के आ जाना। और यहाँ भी जब सचिन के घर भी आई थी तो सचिन का घर भी उसने बिना बताए ही सचिन के घर से भी चली गई थी, तो इनको भी बुरा लगा था। और ये भी दुखी थे इस बात से कि मैं अंशु से बहुत नाराज हूँ। तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, अंशु की कुछ बातें। और मैं नहीं बोलना चाहती हूँ कि अभी नई नई है या बचपना बचपना सुन रही हूँ तो चलो भाई बचपना है, लेकिन क्या 20-21 से तो कम नहीं होगा एज। शादी हुई है तो 20-21 तो होगा जरूर। तो इतना भी बचपना नहीं है। धीरे धीरे बातों को समझो, सीखो, एडजस्ट करो। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह से ससुराल छोड़ के आ जाना और कहीं ना कहीं गलत है। और बहुत सारे सवाल उसके ससुराल वालों के ऊपर भी आए थे कि क्या किया उन्होंने, कि इस तरह से ऐसे। तो उनको क्या फील होता होगा कि मतलब गांव है, गांव में शादी हुई है, तो गांव, और वो भी सोशल मीडिया पे आके रो रो के वीडियो बनाना, तो सारे लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, क्या सोचते होंगे कि कैसी है। बहुत गलत किया है अंशु। मैं नहीं एग्री हूँ इस बात से कि कितने भी दुखी हो, ठीक है, उसके साथ भगवान ने बहुत गलत किया है, लेकिन फिर भी वो अपनी आगे की लाइफ अच्छा कर सकती है, उसके हाथ में है। और उसका जो लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है, ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ काम वाम को लेकर, जैसे देर से सो के उठना, कुछ काम के लिए बोलना, सास ने कुछ कह दिया होगा, ननद ने कुछ कह दिया होगा, तो इस बात में इतनी बड़ी बात नहीं है कि घर छोड़ के कोई आ जाए और ससुराल छोड़ दे, क्योंकि कहाँ जाओगी ससुराल छोड़ के, आना तो वही है। तो ये बहुत गलत चीज है। और उसी धीरे धीरे एडजस्ट होना सीखो, सीखो। नई जो चीजें आती हैं, सासू सास हैं सिखाएंगी। और कमेंट से भी उसने बताया कि कमेंट से भी वो मतलब इफेक्ट हो रहा था उसके लाइफ में। तो जब सोशल मीडिया पे हो, लोगों को जो चीजें दिखेंगी, लोग तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे, और तुम्हारी पास्ट को सभी लोग नहीं जानते हैं, तो जो दिखेंगे उसके बारे में तो चर्चा करेंगे ही कि ऐसे कैसे करती है। मैंने कमेंट्स भी देखे थे कि कैसे बात करती है, क्या करती है, कैसे सास से बात करती है, ये सारी चीजें। तो उस बात से भी दुखी थी, और उसने एक वीडियो बनाया था कि लोग कमेंट्स करते हैं, तो कमेंट्स तो आएंगे ही, अगर सोशल हो तो कमेंट्स तो आएंगे ही।
तो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा और यही जीवन की सच्चाई है। बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं लाइफ में और ये जो लाइफ है, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है और सपनों की दुनिया नहीं है। बस प्यार मोहब्बत घूमना फिरना यही जिंदगी नहीं है। जिंदगी की सच्चाई बहुत कड़वी है। मेरा मानना है कि मैं यहाँ अपना ब्लॉग नहीं बनाती हूँ कि मैं अपनी लाइफ की जर्नी यहाँ दिखाऊं, लेकिन मतलब मेरी शादी को 18 साल हो गया। 18 साल पहले की मैं यहाँ बातें नहीं करूँगी, लेकिन तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में और इतनी जल्दी इतनी हार मान लेना और घर छोड़ देना या कुछ कर लेना, ये बहुत गलत है। बहुत कुछ सहना और पेशेंस होना चाहिए। तो मैं तो कहूँगी कि अच्छे से उसी फैमिली में रहना है तो थोड़ा बातों को इग्नोर करते हुए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। वो जो लाइफ पार्टनर तुम्हारा है बहुत अच्छा है, अगर ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ऊंच नीच ऊपर नीचे, ससुराल ससुराल है और सास सास है। सास और माँ में बहुत अंतर होता है। तो थोड़ा सा इधर उधर होते रहेगा और हर घर में होता है। हर सास माँ नहीं बन सकती है, लेकिन कुछ सास हैं जो हैं, लेकिन सास सास ही होती है। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए और नहीं जो चीज़ें आती हैं सीख के समझ के अपनी लाइफ को सेट करना पड़ता है। बहुत सारे समझौते भी करने पड़ते हैं। ये ज़िंदगी अपने मन से नहीं जी सकते हैं हम। ससुराल वालों के हिसाब से ही जीना पड़ता है। कुछ चीज़ें हैं जो ससुराल वालों के हिसाब से ही हमें करना पड़ता है। कुछ चीज़ें हैं कि चलो भाई, लेकिन ससुराल है अकेले रहो या हस्बैंड के साथ रहो या फैमिली के साथ रहो, किसी के साथ भी रहो, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। मान लो नहीं आती है तो धीरे धीरे ही आएगी। लेकिन जैसा कि आंटी जी ने बताया कि सास ने कुछ बोला तो सास के बातों को जवाब देना। अभी नई नई हो, गांव है, तो बहुत सारे सवाल उठेंगे तुम्हारे ऊपर। तो ये गलत चीज़ है, मैं मानती हूँ। अब वैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ है और बहुत अच्छे हैं, तो तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज़ें यहाँ अगर सोशल मीडिया पे हो, जो चीज़ें किसी को बुरी लगेंगी उसको तो भाई बुरा बोलेगा कोई भी। तो मुझे भी ये चीज़ अच्छी बहुत गलत लगी थी जब अंशु ने बोला कि मैं ससुराल छोड़ के आ गई हूँ और वीडियो बना के रो रो के। मुझे लगा था कि मतलब क्या हो सकता है, इतना तो कुछ हुआ नहीं होगा। हाँ, किसी ने कुछ कहा होगा, तो किसी के कुछ कहने से हो जाता है कि चलो एक टाइम हुआ, 6 महीने साल भर सहते सहते जब हद से ज्यादा हो जाती है कोई चीज, तो इंसान उसका जवाब देने लगता है या उससे ऊब जाता है, थक जाता है, तो कोई कदम उठाता है। लेकिन अभी तो 1 महीने पहले ही शादी हुई है, तो मतलब इतनी जल्दी क्या हुई होगी कि ससुराल छोड़ के और आ जाना, मायके आना, और भी मायके से भी उठ के कहीं और चले जाना बहुत गलत है। तो यही था मेरा विचार। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी